हेलो दोस्तों, कैसे हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता मंच पर आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था संविधान सभा का हम लोगों ने गठन कर लिया था और आज हम लोग उससे आगे की कड़ी को देखेंगे। हम लोग हर एक जो घटनाएं घटित हो रही है उसको जोड़ते हुए चलेंगे, हर एक कड़ी को जोड़ेंगे और जो हमें बहुत लाभदायक होगा और हमें याद रखने में काफ़ी सहूलियत होगी और लंबे समय तक हम लोग याद रख सकते हैं। जनरली क्या होता है, जब हमें डेट याद करने जो है करने में काफ़ी कठिनाई होती है, तो उनको जब हम लोग एक सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे कि कौन सी घटनाएं पहले हुई है और कौन सी घटनाएं बाद में घटित हुई है, तो उसको हम एक अच्छे तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं, लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले पिछले क्लास में पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने देखा था, संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन योजना आई थी भारत, उसके तहत जो है भारत में जो है संविधान सभा का निर्माण हुआ और संविधान सभा के सदस्यों का निर्धारण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, जिसमें हमने बताया था कि 389 सदस्य का निर्धारण किया गया था और प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर जो है एक सदस्य का जो है निर्धारण किया गया था, एक सदस्य का एक सीट का निर्धारण किया गया था और टोटल उस समय जो जनसंख्या थी भारत की वो 40 करोड़ के लगभग थी। और इस तरह से 389 जो है संविधान सभा के सदस्यों का निर्धारण किया गया और ये सदस्य कहाँ कहाँ से चुने गए उसके बारे में हम लोगों ने देखा था, जिसमें से 296 ये थे ब्रिटिश भारत के थे और 93 ये देसी रियासत के थे। इन 296 में से हमने देखा था कि 292 मेंबर जो थे वो गवर्नरों के प्रांत के थे, 11 गवर्नर के प्रांत थे उनसे थे और 4 जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, जिसको हम लोगों ने देखा था ABCD, A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग और D फॉर दिल्ली। ये 4 हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग चुनाव भी हम लोगों ने देखा था कि चुनाव किस प्रकार से संपन्न हो। वहाँ पे हमने जो है एक चीज़ वहाँ पे बाद में मुझे याद आया, जो मैंने बताया था वो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वहाँ पे मैंने एज ए एग्जाम्पल उस समय मेरे मुंह से मिस्टेक से निकल गया था, जो कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है, वहाँ पे मैंने अप्रत्यक्ष बोल दिया था, तो उसको सब लोग करेक्ट कर लीजिएगा। जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष तरीके से होता है, ना कि अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो चले आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चुनाव जो है जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुआ और चुनाव के पश्चात जो चुनाव का रिजल्ट आया, जो ये 296 जो टोटल ब्रिटिश भारत के सदस्य थे, इन ब्रिटिश भारत के सदस्यों में जो सीटों का जो उस समय जो प्राप्त हुआ चुनाव में, वो इस प्रकार से प्राप्त हुआ। 208 जो है ये कांग्रेस को मिले, 73 ये मुस्लिम लीग को मिले और 15 जो है अन्य स्वतंत्र पार्टियां जो थी उनको मिले, 15 अन्य। ये हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में, हम लोगों ने देखा था ये इस प्रकार से टोटल 208 + 73 कितने हो गए,
8 3 11, 281 और 15 296। तो ये 296 सदस्य जो है ये इलेक्शन हो चुका है। इलेक्शन भी किस प्रकार से पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो ये पूरी तरह से जनरली एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कितने सदस्य का निर्धारण किया गया कैबिनेट मिशन के तहत। तो 289 389 और कहाँ कहाँ से वो सदस्य का निर्धारण किया गया, तो ये एक ध्यान में रखिएगा। अब जब गठन हो चुका है तो गठन के बाद आज हम लोग देखेंगे कि इनके कार्य प्रणाली किस प्रकार से हैं, ये क्या क्या कार्य करेंगे, उनको आज हम लोग देखेंगे कि यह कार्य किस प्रकार से संपादित कर रहे हैं, विभिन्न कार्यों को किस प्रकार से कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और हमारा जो संविधान इतना खूबसूरत है उसको किस प्रकार से तैयार किया गया, तो उसके कार्य प्रणाली को आज हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो संविधान सभा के पहले हम लोग ने रिवीजन कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा की कार्य प्रणाली जो पहली बैठक अब संपन्न हो रही है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक जो है संपन्न हो रही है, देख रहे हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हो रही है तो यहाँ पे जो अध्यक्षता है वह डॉक्टर सच्चिदानंद, ये पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, सच्चिदानंद सिन्हा जी जो हैं ये अध्यक्षता, इसकी अध्यक्षता में जो है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हो रही है। इसको याद रखेंगे, जनरली ये पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, डेट पूछा जाता है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चूँकि ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे जो कि फ्रांस के तर्ज पे इनको बनाया गया था। फ्रांस में भी इसी तरह से जो अध्यक्ष का चयन हुआ था, जो सबसे बुजुर्ग थे उनका चयन हुआ था। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों जो है अध्यक्ष बनाया गया सबसे पहली बैठक में। तो उसका रीज़न है क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे संविधान सभा में, जिस कारण से इनको बनाया गया, पहली बैठक का इनको अध्यक्षता सौंपा गया। और 2 दिन बाद, ये भी एक याद रखने का तरीका है, 9, 11, 13 2 का डिफरेंस है। अब इनके घटनाओं को देखें तो हमें याद हो जाएगा किस प्रकार से घटित हुआ है और क्या क्या इसमें जनरली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो किस तरह से पूछे जाते हैं। 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब राजेंद्र प्रसाद को बनाया जा रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये अस्थाई रहेंगे, अस्थाई अध्यक्ष जो है इनको बनाया जाता है। और यहाँ पर उपाध्यक्ष HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी, VT कृष्णमाचारी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग देख लें। HC मुखर्जी और कलकत्ता विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर थे और VT कृष्णमाचारी ये एक ICS अधिकारी थे। और इनकी एक बुक है प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग इन इंडिया, इसको याद कर लें। VT कृष्णमाचारी, प्लानिंग इन इंडिया, इनकी एक जो है बहुत फेमस बुक है। तो उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इनके अस्थाई अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और ये अब पूरे संविधान का जब तक
खत्म होता है निर्माण होना, यानी संविधान बन के जो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान बन के जब तैयार होता है, तब तक इनकी अध्यक्षता जो संविधान सभा की कौन करेंगे, तो इसीलिए इनको कहा गया अस्थाई अध्यक्ष। और इसके उपाध्यक्ष बनाए गए 2 व्यक्ति, एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, जो कि तमिलनाडु के थे। और एस.सी. मुखर्जी जो थे ये पश्चिम बंगाल के थे, बाद में ये वहाँ के गवर्नर भी बने 1951 में। तो वी.टी. कृष्णमाचारी और एस.सी. मुखर्जी सबको याद रहेगा। तो 2 ये व्यक्ति थे जो कि उपाध्यक्ष बने, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और वी.टी. कृष्णमाचारी का जो एक बुक है वो है प्लानिंग इन इंडिया। अब हम लोग देखें 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, प्रस्तुत किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया, जो संविधान सभा उनके सामने उद्देश्य लाया गया कि हम लोग संविधान का निर्माण क्यों कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य होगा और इसका निर्माण किस लिए किया जा रहा है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव की महत्वपूर्ण बातें थी। और यही उद्देश्य प्रस्ताव को, इसके कुछ बातों को बदलकर या उनके स्वरूप को थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, यही जो है बाद में भारतीय संविधान का जो है प्रस्तावना का आधार बना। भारतीय संविधान के प्रस्तावना का जो है आधार बना। तो 13 दिसंबर को ये प्रस्तुत किया जा रहा है और ये अब जो है पारित कब हो रहा है, तो ये 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव पारित होता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि 13 दिसंबर और ये है 22 जनवरी, लगभग 1 महीने 10 दिन से ऊपर का समय लग रहा है। तो ये 1 महीने से ज़्यादा वक्त लगने का क्या कारण है। ये प्रस्ताव इस दिन जो है प्रस्ताव पारित होता है। कौन सा प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को पारित किया जा रहा है। अब इसके बीच के रीजन को देखें हम लोग, इसके बीच यानी इतना समय लगने का क्या कारण है, क्योंकि इस समय भारत का विभाजन अभी नहीं हुआ है। भारत का विभाजन जो माउंटबेटन योजना के तहत होगा 1947, 15 अगस्त 1947 को जो वास्तविक रूप से होता है, तो उस समय तक जो मुस्लिम लीग है जो पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं और काफ़ी मुखर होके वो पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं, और जिस कारण से उनका संविधान सभा में जो है वो भाग नहीं ले रहे हैं। तो इसी कारण से इनको जब तक कि बाकी जो लोग जो विरोध कर रहे हैं वो भी संविधान सभा में ना आ जाए, या उनका जो साथ दे रहे हैं संविधान सभा में जो अन्य बाकी लोग हैं जो अलग देशों की मांग कर रहे हैं या इस संविधान सभा का विरोध कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं वो जो है उसके मन में एक उधेड़ बुन है या उसके मन में दुविधा है कि हम जाएं या ना जाएं, वो लोग अभी तक शामिल नहीं हुए, जिस कारण से ये जो उद्देश्य प्रस्ताव उस दिन पारित नहीं हो रहा है। जब तक कि सब लोग जब उपस्थित हो जा रहे हैं संविधान सभा में, तब जाके 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव पारित होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है तिथि है, इसको याद रखना है। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव जो है वह प्रस्तुत किया जा रहा है, उद्देश्य प्रस्ताव,
और 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव पारित होता है। क्लियर है दोस्तों। आज और अब हम लोग देखते हैं कि अब इसके बाद क्या हुआ। प्रस्ताव पारित हो जा रहा है। अब इसके बाद जो मुख्य बातें आती है वह आती है, अभी तक अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मुस्लिम लीग जो विरोध कर रहे हैं, जो मुस्लिम लीग हम लोगों ने देखा कि चुन के आए हैं, 73 सीट लेके आए हैं, उन 73 सीटों में से कुछ लोग जो है पूरी तरह से मुखर होके संविधान सभा में भाग नहीं ले रहे हैं, संविधान के निर्माण में भाग नहीं ले रहे हैं, और वह एक अलग देश के मांग कर रहे हैं और पाकिस्तान का मांग कर रहा है, और जो कि अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। तो अब जो है मुख्य रूप से माउंटबेटन योजना को हम लोग देखें ताकि इसको हम अच्छे तरीके से समझ सकें कि आखिर किस प्रकार से हमारा संविधान अब आगे बन के या उसके समक्ष क्या क्या परेशानियां या कितने सदस्य बचे रह जाएंगे। जब पाकिस्तान का बंटवारा होगा तब कितने सदस्य, चूँकि जो कैबिनेट मिशन के तहत जो कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है, वह जो सदस्यों की संख्या वह 389 है, और 389 जो है सदस्य, उनमें से जो 93 सदस्य थे जो कि देसी रियासत के थे, देसी रियासत वालों ने अभी तक भाग लेना प्रारंभ नहीं किया है। तो अभी तक उन लोगों को ये पता नहीं है कि हम भारत के साथ रहेंगे या पाकिस्तान के साथ रहेंगे, या हम एक स्वतंत्र रूप से अपना एक अलग राज्य मेरा होगा या अलग देश होगा। तो इस जो एक बीच में जो है वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। इस कारण से अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब जब माउंटबेटन योजना जब भारत में प्रस्तुत किया जा रहा है तो जो है किस प्रकार से अब जो है क्लियर होके आता है सामने कि किस प्रकार से कितने सदस्य मिलके आगे का रास्ता क्लियर होगा और किस प्रकार से हमारा संविधान जो है निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ तक हम लोग एक बार फिर से देख लें। कार्य प्रणाली में हम लोगों ने 3 महत्वपूर्ण डेटों को देखा। सबसे पहले 9 दिसंबर 1946, इस दिन क्या हुआ था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे बुजुर्ग संविधान सभा के सदस्य थे, उनकी अध्यक्षता में जो है पहली बैठक का आयोजन किया जाता है, और जो फ्रांस के तर्ज पे इनको जो है अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद 9 के बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को देखें तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष बनाया जाता है, अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है, और 2 व्यक्ति एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी दोनों को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और 13 दिसंबर, 11 के बाद 2 और जोड़ दो तो 13 दिसंबर 1946 को जो है पुनः उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन वह पारित कब होता है, तो वह पारित होता है 22 जनवरी 1947। यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखें कैबिनेट मिशन जब भारत आता है और कैबिनेट मिशन जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो उसमें क्या क्या बातें और किस प्रकार से संविधान का जो कार्य प्रणाली है संविधान सभा का, वो किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है, उसको हम लोग देखें। माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। 3 जून ये महत्वपूर्ण डेट है। 3 जून 1947 को ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, और इस रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के बाद जो मुख्य बातें उभर कर सामने आती है वो 3 बातें आती है सामने। इन 3 बातों को हम लोग देखें इस चार्ट के द्वारा तो हमें बहुत क्लियरली समझ में आएगा किस प्रकार से ये बातें थी। सबसे पहला था कि जो संविधान सभा होगा वो एक संप्रभु
निकाय होगा। सबसे पहली बात और महत्वपूर्ण बात जो उभर कर सामने आई और इस रिपोर्ट में कहा गया, वह कहा गया कि अब जो भारत स्वतंत्र हो रहा है, उस भारत के स्वतंत्र मतलब जो भारत अब जो संविधान सभा का गठन किया गया, जो संविधान का निर्माण करेगा, और जो ये संविधान सभा बना है, यह संविधान सभा एक संप्रभु निकाय होगा। और इस संप्रभु निकाय का मतलब क्या है कि ये जो ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश संसद के बिना अनुमति के किसी भी कानून में फेरबदल कर सकता है। संप्रभु मतलब इसमें अपने आप में एक प्रभुत्व है, अपने आप में वो क्षमता है कि वह बिना किसी परमिशन के, बिना किसी दूसरे के परमिशन, चूँकि दूसरे के परमिशन का क्या मतलब है यहाँ पर, क्योंकि भारत जो है अभी वह स्वतंत्र नहीं हुआ है, और इसी माउंटबेटन योजना के तहत जो है स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947 के तहत जो है पेश किया जा रहा है, और इसमें भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। और इसमें कहा गया जो प्रथम बात जो है वह है संप्रभु निकाय। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत, अब जो भारत के इस संविधान सभा के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया जा रहा है, वह स्वतंत्र रूप से होगा। वह बिना ब्रिटिश संसद के अनुमति लिए बिना ही किसी कानून को समाप्त किया जा सकता है या नए कानून को बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ। अब दूसरे बात को देखें तो दूसरी जो इसकी प्रमुख बात है वह है संप्रभु निकाय। और ये संविधान सभा तो है ही, क्योंकि ये संविधान का निर्माण कर रहा है, जो कि कैबिनेट मिशन के तहत इस संविधान सभा का गठन हुआ। लेकिन इस माउंटबेटन योजना के तहत एक और इसको काम मिल गया और एक और इसको शक्ति मिल गई। वह शक्ति क्या थी? विधायिका। यानी ये संसद की तरह भी कार्य करेगा। और इसको हम लोग संविधान जब संविधान के निर्माण के कार्य करेंगे, संविधान के निर्माण के संबंधी कार्य करेंगे, तो उस समय जो अध्यक्ष होंगे वह कौन होंगे? वह होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम लोगों ने अभी देखा था अस्थाई अध्यक्ष। और जब विधायिका के रूप में कार्य करेंगे तब कौन अध्यक्ष होंगे? तो जीवी मावलंकर। क्लियर हो गया? हम लोग पढ़ते आए हैं कि लोग जो अध्यक्ष थे पहले लोकसभा के अध्यक्ष, तो जीवी मावलंकर हम लोग पढ़ते आते हैं। तो जीवी मावलंकर क्या, विधायिका मतलब क्या होता है? संविधान सभा जो है वो संविधान का निर्माण तो कर ही रहे हैं, साथ में एक कानून का भी निर्माण कर रहे हैं। और जब ये एज ए संसद की तरह कार्य कर रहे हैं, उस समय जो अध्यक्षता करेंगे वो जीवी मावलंकर होंगे। और जब संविधान के निर्माण के कार्य को संपन्न कर रहे हैं, उस समय जो अध्यक्ष होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जो कि 11 दिसंबर 1946 को जो उसको अस्थाई अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया था। जो तीसरा और महत्वपूर्ण बात है इस कैबिनेट मिशन के तहत, उसको देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो तीसरा है वह है सदस्यों का निर्धारण किया गया। क्या सदस्यों का निर्धारण किया गया? तो हम लोग देखे थे कि 389 कैबिनेट मिशन के तहत जो है निर्धारण किया गया था संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या। कुल सदस्य जो थे वो 389 थे। अब जब भारत का बंटवारा हो रहा है, यानी भारत के जो भारत पाकिस्तान दो मुल्कों में जब बंटवारा हो रहा है, तो जो भारत के जो और सदस्य हैं, जो हम लोगों ने देखा 73 मुस्लिम लीग ने जीता है, तो 73 सदस्यों में से
जो मैक्सिमम सदस्य है वो पाकिस्तान के साथ चले जाते हैं। तो अब जो सदस्य का निर्धारण किया गया वह निर्धारण किया गया 299। पहले कितना था? 389। और अब जो निर्धारित किया गया, सब लोग देख रहे हैं कितना निर्धारित किया गया है, 299। और जो यहाँ पे निर्धारित 299 में जो यहाँ पे पहले कितना निर्धारण किया गया था, दो भागों में जब इसको बांटते हैं तो 296 और 93 इस तरह से बांटा गया था। लेकिन यहाँ पे 296 पहले था, अब कितना हो गया? तो ये हो गया 229, 229। और ये जो 93 था ये कितना हो गया? 70 हो गया, ठीक ना। यानी 70 और 29 कितना हो गया? 299 हो गया। तो ये निर्धारण किया गया किसके तहत? कैबिनेट मिशन योजना, सॉरी, जो माउंटबेटन योजना के तहत जो है ये निर्धारण किया गया। अब यही जो है, यही सदस्य जो है, जब हमारा संविधान बनकर तैयार होगा तो हमारे संविधान बन के तैयार होने तक यही सारे सदस्यों का काम होगा कि हमारा संविधान का निर्माण करेंगे। और हमारा संविधान जो 26 नवंबर 1949 को जो हम लोग आत्मर्पित करेंगे, और उस समय तक ये 299 सदस्य जो है हमारे संविधान को पूरी तरह से बनाकर तैयार करेंगे। तो ये था माउंटबेटन योजना के तहत जो निर्धारण किया गया। कुल हमको लग रहा है कि किसी को यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको हम लोग एक बार फिर से देख लें। पहले तो माउंटबेटन योजना के तो जो मुख्य बातें जो संविधान निर्माण के तहत आई, वह 3 बातों को हम लोगों ने देखा। पहला तो संप्रभु निकाय, यह जो है किसी भी तरह से ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। यह ब्रिटिश संसद से कोई भी ब्रिटिश संसद के इजाज़त के बगैर कोई भी कानून बना सकती है या कोई भी कानून को ख़त्म कर सकता है। उसके बाद देखें तो ये 2 तरह के, पहले तो इनको संविधान सभा का कार्य था, संविधान सभा को जो है संविधान निर्माण का कार्य था। अब उसके साथ उनको एक शक्ति और मिली है जो विधायिका का कार्य करेंगे, यानी वो कानून भी बनाने का काम करेंगे। जब वो संविधान सभा संविधान के निर्माण के कार्य में होंगे तो उस समय जो अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे, और जब विधायिका का काम करेंगे यानी कानून बनाने का काम करेंगे, संसद की तरह काम करेगा, तो उस समय जो है अध्यक्षता कौन करेंगे? जीवी मावलंकर करेंगे। और यहाँ पे जो कैबिनेट, जब भारत का बंटवारा हो जा रहा है, वहाँ पर हमने देखा चुनाव जब संपन्न हुआ तो जो मुस्लिम लीग 73 सदस्य उनके चुन के आते हैं, जब वो लोग पूरी तरह से, चूँकि कैबिनेट मिशन में बंटवारा की बात नहीं की जाती है, और जब माउंटबेटन योजना के तहत जो भारत को बांटा जाता है, बंटवारे की बात की जाती है, तब जो है संविधान सभा के सदस्यों का पुनर्निर्धारण किया जाता है। और उस निर्धारण के तहत हम देखें तो 299 में ये सदस्य जो है निर्धारित किए गए, 389 से 299। फिर 299 में जो ब्रिटिश जो भारत थे वहाँ से 229, और यहाँ से देखें देसी रियासत से 97 से घटाकर कितना कर दिया गया? 70 कर दिया गया। तो ये पूरी तरह से यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होती है तो आप लोग पुनः दोबारा वीडियो को पुनः वीडियो को देखें, और इस तरह से आप लोगों को 2 बार 3 बार जब रिवीजन करेंगे तो पूरी तरह से ये याद हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा कि इसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार से था, और कार्य प्रणाली के अंतर्गत किस तरह से इन्होंने अपने कार्य को जो है संपन्न किया, और माउंटबेटन योजना के बाद जो है इसके किस प्रकार से कार्य हुए। अब हम लोग देखें तो इसके अन्य कार्य क्या थे। अन्य कार्य, जब भारत अब स्वतंत्र होता है तो भारत जो है मई 1949, अन्य कार्य इनके क्या थे? अन्य कार्य को देखें तो इसके तहत जो है मई 1949 में जो है राष्ट्रमंडल में जो है इसके सदस्यता की बात की जाती है, सदस्यता को प्रमाणित किया जाता है। और 22 जुलाई, अन्य कार्य जो है 22 जुलाई
22 जुलाई 1947 को जो है हमारा राष्ट्र ध्वज को अपनाया जाता है। उसके बाद देखें 24 जनवरी 1950 को देखें, चौबीस जनवरी 1950 को देखें तो संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रगान को अपनाया। राष्ट्रगान प्लस इसी दिन जो है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान क्या है सब लोग को पता होगा। जनगण मन अधिनायक राष्ट्रगान है। राष्ट्रगीत क्या है? सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम वंदे मातरम, जो राष्ट्रगीत है हमारा है। उसके बाद राष्ट्रगीत और इसी दिन जो हमारे राष्ट्रपति थे राष्ट्रपति कौन? प्रथम राष्ट्रपति इसी दिन चुने गए हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सब लोगों को मालूम होगा। तो ये 24 जनवरी और हमारा जो संविधान जो है वह 26 नवंबर 1949 को जो अधिनियमित और अंगीकृत और जो हम आत्मर्पित है, ये 26 जनवरी 1949 को किया गया। और जो इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। और इस तरह से देखें तो पूरे संविधान, हमारे संविधान जब बनकर तैयार होते हैं तो इसमें कुल जो है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगता है। कुल जो है 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। और उसके पश्चात जो है भारत के संविधान को लिखा गया या उसको जो है बनाया गया। उसके बाद इसके प्रारूप पर 114 दिन जो है डिस्कशन हुआ, चर्चाएं हुई। इसको निर्माण करने में जो कुल खर्च आया वो 64 लाख रुपये के करीब आया। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से संविधान सभा जो है अपना कार्य प्रारंभ किया है। और संविधान सभा में अस्थायित्व तो नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा देश था वो बंटवारे के कगार पे था। बंटवारे के कगार पे होने के कारण जो देसी रियासत के बहुत सारे सदस्य जो है वो भाग नहीं ले रहे थे। जब माउंटबेटन योजना के तहत जब निर्धारण किया गया, जो 389 से 299, 296 से जो ब्रिटिश भारत थे उसके 229 यानी 229 और जो 93 थे वहाँ पे 70 सदस्य जो है वो देसी रियासत से किए गए। उसके बाद 299 सदस्य जो है कंटिन्यू जो है भारतीय संविधान के निर्माण में जो है कार्य करते रहे। और भारतीय संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया गया वो
99 किया गया। ये पूछा जा सकता है कि कैबिनेट माउंटबेटन योजना के तहत जो है कितने सदस्यों का निर्धारण किया गया संविधान सभा में, तो वो 299। और ये भी पूछा जा सकता है कैबिनेट मिशन के द्वारा जो निर्धारित किया गया था वो 389 था सदस्यों की संख्या। तो जब निर्धारण किया गया माउंटबेटन योजना के तहत तो कितने सीटों की संख्या जो घटा दी गई, तो यहाँ पे 299, इसको अगर माइनस कर दें तो सीटों की संख्या आ जाएगा, और इसको हम निकाल ही लेते हैं, ये आ गया 9। 90 सीटों को घटाया गया था ओवरऑल अगर देखा जाए तो 90 सीटें जो है कम हो गई थी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन को हमें ध्यान में रखना है। तो ये 64 लाख रुपये के लगभग जो है खर्च आया, और इस प्रकार से जो अन्य इसके मुख्य बातें थी, अन्य कार्य उनको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो को, तो वहाँ पर हम जो संविधान सभा के निर्माण में जो प्रमुख समितियाँ थी उसके बारे में देखेंगे, उसके कार्यों को देखेंगे, और उसको किस प्रकार से याद रखना है उसके तरीक़ों को मैं बताऊंगा। तो आप लोग जो है चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई सुझाव हो तो हमें सुझाव ज़रूर बताएं, और मैं जहां तक हो सके अच्छा से अच्छा आपको देने का प्रयास करता रहता हूं। और कोई भी अगर मिस्टेक हो तो आप लोग मुझे बताएं, या किसी भी प्रकार के कमेंट्स हों तो आप ज़रूर दें, और मैं उसको पॉजिटिव वे में लेके आप लोगों के लिए जो है एक अच्छा वीडियो जो है बना के आप लोगों के सामने लाऊंगा। धन्यवाद।